किसने धोखा दिया प्रतीक यादव को, किसने लूटा, किसने चल अचल संपत्ति पर डाका डाला, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जिसने धोखा खाया, जिसने उपेक्षित जीवन जिया और अंत में भी उसकी मृत्यु गरिमा के साथ नहीं हुई, गरिमा के साथ मृत्यु का भी अधिकार है, वह नहीं हुई, उसका नाम है प्रतीक यादव। प्रतीक यादव के पास कितनी है चल अचल संपत्ति, उनकी पत्नी के नाम कितना है और किस कारण से अवसाद में गए मुलायम सिंह यादव के द्वितीय पुत्र प्रतीक यादव और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। आज हम कुछ ऐसे ही विषयों पर बात करते हैं। सबसे पहले, हमें अपनों ने लूटा। प्रतीक यादव किसी और के शिकार नहीं हुए। क्या उनके ससुर जी इस मामले में हैं? सैफई परिवार है? उनकी पत्नी अपर्णा है? अथवा उनका इकलौता साला? कभी कभी साले से भी अतिशय प्रेम बड़ा भारी पड़ता है। पत्नी पर भी संपूर्ण विश्वास कर लेना बहुत दुखद होता है। हमारे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी प्रधान थी, तो प्रधान अपने ही बन करके घूमते थे और हमने डांटा उनको, तो कहा कि भैया हम प्रधान के प्रधान नहीं हैं क्या? तो एक जमीन लिखवा रहे थे, हमने कहा किसके नाम से? कहा अपने नाम से। भैया किसी पर विश्वास है क्या? बहरहाल आइए, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी बहुत कम था, जहां पानी बहुत कम था। दो पंक्तियां और सुन लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। लूट कर हमको पाया भी क्या था, लूट कर हमको पाया भी क्या था, मेरे पास लूटने के लिए बस यादों का समंदर था। मेरी कश्ती भी पहुंची थी किनारों तक। यह बातें सटीक बैठ रही हैं प्रतीक यादव पर। मेरी कश्ती भी पहुंची थी किनारों तक, साहिलों के पास तो रास्ते का न मंजर था, बहुत भटके थे मंजिल तक पहुंचने के लिए। जन्म से लेकर के और अब तक कैसे ठोकर खाया, इसके बारे में हम बताएंगे। बहुत भटके थे मंजिल तक पहुंचने के लिए, किंतु रास्तों पर लिखा था इधर का रास्ता ही बंद था, इधर का रास्ता ही बंद था। दोस्तों, प्रतीक यादव के पास चल अचल संपत्ति की हम बात कर रहे हैं और प्रतीक यादव के दोनों बेटियों के लिए बचा क्या है? मुजफ्फर वारसी संभवतः पाकिस्तान के सुप्रसिद्ध उर्दू शायर थे, जिनकी यह पंक्तियां हैं। अब इतनी संपत्ति आई कहां से? एक बड़ा सवाल। मुलायम सिंह यादव जी की कोठी, जो साधना यादव विक्रमादित्य मार्ग पर, जिस पर मुलायम सिंह यादव जी का नाम है, साधना यादव जी, दोनों लोग दिवंगत हैं, नहीं कुछ कहना है। और प्रतीक यादव भी दिवंगत हो गए। अब सबके साथ स्वर्गीय लग जाएगा और एक नाम रह जाएगा अपर्णा यादव का। अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने कल मुखाग्नि दिया, जिसे लेकर के चर्चाओं का दौर जारी है, जिस पर हमने भी वीडियो किया। और यह कहीं से भी ना तो सनातन और धर्मावलंबियों की बात माना जाए तो यह शुभ नहीं है, अव्यवहारिक भी है। सैफई परिवार के किसी सदस्य को मुखाग्नि देनी चाहिए थे, देने के लिए तैयार भी थे अखिलेश यादव, उनका बेटा अर्जुन और धर्मेंद्र यादव इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कोई भी मुखाग्नि दे सकता था, लेकिन बात बन नहीं पाई। और ससुर ने, जिस ससुर ने विष्णु के रूप में अपने बर यानी दामाद का पांव पखारा था, उस ससुर ने आग भी लगाया, धो करके जल गए, जीवन लीला समाप्त हो गई, पार्थिव शरीर नष्ट हो गया, पंच तत्वों में विलीन हो गया। अब है क्या? अगर देखा जाए तो 20 करोड़ की चल अचल संपत्ति। हम चलते हैं पहले सबसे बड़ी चल अचल संपत्ति के बारे में, जो बताया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। प्रतीक यादव तो कोई चुनाव लड़े रही, और चुनाव लड़ने की बात कई बार कार्यकर्ताओं की तरफ से आई। कुछ लोगों ने मुलायम सिंह यादव जी को तैयार भी किया, लेकिन प्रतीक उसके लिए तैयार नहीं थे। जो भी कहानी हो, मुझे नहीं पता। अब देखा जाए तो जब चुनाव लड़ती हैं अपर्णा 2017 में कैंट विधानसभा से, तो इन्होंने अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया था। उसमें 2 करोड़ के आभूषण लगभग, यानी गहनों से सजी धजी हैं। और अगला है कि 23 करोड़ की चल अचल संपत्ति प्रतीक के पास थी। लेम्बोर्गिनीज कार, कौन सी कार है मुझे नाम भी नहीं पता है, विदेश की है, लेम्बो
गिरनीज कार। विशाल क्षेत्रफल में इनका गौशाला भी है और देखा जाए कान्हा उपवन गौशाला एनजीओ भी है, जीव जंतु के लिए आश्रय केंद्र भी बनाया गया है, जिसे बताते हैं कि अच्छी खासी फंडिंग होती है, यानी सरकार भी उसके लिए पैसा देती है। 20 बीघे से अधिक जमीन है, फार्म हाउस है, महंगे जिम है, लेकिन प्रतीक के नाम से कुछ नहीं। 1.5 दर्जन कंपनियां जो स्थापित है 2012 से लेकर के 2018-19 तक, जिनको बताया जाता है, वो सारी कंपनियां अमन बिष्ट के नाम से हैं। इन कंपनियों में करोड़ करोड़ का व्यापार है, सब कुछ प्रतीक के पास था, इन्वेस्ट भी उन्होंने किया। अब पैसा कहाँ से आया? ऐसा तो है नहीं कि प्रतीक के पिता बड़े धनवान थे, पिता अगर धनवान थे तो जहाँ थे वहीं रह गए। तलाक हो गया 1990 में, 87 में प्रतीक का जन्म होता है। तलाक होने के बाद मुलायम सिंह यादव जी से नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद फिर प्रतीक का जब एडमिशन होता है, उस समय धीरे धीरे चर्चा तो लोग जान ही जाते हैं कि क्या चल रहा है, चर्चा होने लगी। एमएस यादव जब नाम दिया प्रतीक के पिता के रूप में मुलायम सिंह यादव ने उस शिक्षण संस्थान में, तब लोगों को पता लगा और जो इनका कार्यालय था पार्टी का, उसका पता दिया गया। बहरहाल प्रतीक एक तो अपने पिता के प्यार से वंचित रहे। फिर मुलायम सिंह यादव बहुत दिनों तक, चूंकि पॉलिटिशियन थे, बड़ा नाम था, और अब जैसा नहीं है, पहले और भी ऐसी स्थिति थी कि लोग नहीं बताते थे, बड़ी बेइज्जती होगी भैया, लोग जानेंगे तो, और फिर कैरेक्टर पर दाग लगेगी, लंगोट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि आदमी लंगोट का कच्चा था। फिर यह भी होगा कि पत्नी थी तब ऐसा क्यों किया, परिवार में भी टूटन होगी। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने स्वीकार किया और 2003 में इनकी शादी हो जाती है। तो देखा जाए तो प्रतीक के पास जो बंगला था वो मुलायम सिंह यादव जी का बंगला था, और अब प्रतीक और अपर्णा दोनों रहते थे उसमें, दोनों बेटियां भी रहती थी। इसके अलावा उन्होंने अन्य कोठी भी बनाया है, आलीशान प्रतीक ने अन्य कोठी भी बनाया है। बहुत कुछ है, लग्जरी गाड़ियों से लेकर के और जीव जंतुओं के प्रति इनका, और ज़मीन भी, फार्म हाउस भी। लेकिन बताया जाता है कि सब कुछ जो भी कंपनियां पंजीकृत कराई गई, जिन कंपनियों से रियल इस्टेट और अन्य मामलों का व्यवसाय हुआ, वह सारी कंपनियां इनके एकलौते साले साहब के नाम से है, अमन बिष्ट के नाम से। अब अगर साले साहब की संपत्ति पर जाया जाए तो साले साहब के पिताजी अरविंद सिंह बिष्ट पत्रकार थे। अब चलिए हम अपनी संपत्ति के बारे में बता देते हैं। हम 3-4 चुनाव लड़े हैं। चलिए, पहला चुनाव हम क्षेत्र पंचायत का लड़े, तो उसमें भी संभवतः एक कॉलम था संपत्ति का। फिर हम जस्ट ब्लॉक प्रमुख हुए, उसमें भी था। फिर हम जिला पंचायत के मेंबर हुए 2010 में, 2010 से 15 तक, तो हमने उसमें भी अपने आय का ब्यौरा दिया, संपत्ति का, चल अचल का। 2012 में हम विधानसभा का चुनाव निर्दल लड़े, उसमें भी था। 2014 में हम लोकसभा का चुनाव। तो भैया हमारी जन्म कुंडलिया तो जो चाहेगा वो निकाल लेगा, और फिर कहेगा कि इतना पैसा आया कहाँ से, है ना, कि भाई हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब की जो कमाई है उसमें बाबा काटते हैं, टैक्स काटते हैं। अरे 2 ही लोग ने टैक्स काटे। एक रावण खून का टैक्स लेता था, खून का टैक्स लेता था, पीट पीट करके। जितने वो लोग थे, देवता होता लोग, उनको ऐसी की तैसी बांध करके रखता था, टैक्स लेता था। और एक बाबा टैक्स लेते हैं। तीसरा कौन है? तीसरा कौन है बीच में, बताइए ना। कफन तक का टैक्स लेंगे, गर्भ में बच्चा आएगा तब से टैक्स शुरू करेंगे, और कफन तक जब आपको मुखाग्नि दी जाएगी तब भी टैक्स लेंगे। टैक्स लेने वाले दो जो पछाड़ करके छाती पर चढ़ करके लेंगे, एक चलत दशानन डोलत धरणी। एक लंकेश लेता था खून का टैक्स, और एक बाबा। कौन? दाढ़ी वाले बाबा। दूसरा कौन लेगा? गाड़ी खरीदेंगे उसमें भी टैक्स देंगे, पेट्रोल डीजल लेंगे उसमें भी टैक्स देंगे, पार्ट खरीदेंगे उसमें भी टैक्स देंगे, नमक खरीदेंगे। गांधी जी बेचारे आज रहते तो बेहोश होकर के चारों खाने चित्त हो जाते, हार्ट अटैक हो जाता उनका। जिस नमक के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था, नमक से लेकर के तेल से लेकर के सब पर टैक्स लेंगे। टैक्स 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 टैक्स, केवल टैक्स टैक्स। मरने के बाद टैक्स, गर्भ में आए तब भी टैक्स, और
जन्म घूंटी पीने से लेकर के, दवाओं से लेकर के, कपड़ा से लेकर के, कलम से लेकर के, स्याही से लेकर, दवात से लेकर के, हर मामले में बाबा टैक्स वसूलेगा। लग्जरी गाड़ियों पर चढ़ेगा, चुनाव में पैसा फूकेगा, नाश करेगा, और फिर फकीर भी है, झोला उठाएगा, जंगल की तरफ चला जाएगा। दोस्तों आइए, यह पैसा ऐसे तो आया नहीं था, उन्हीं को क्यों? यह क्या कोई संत महात्मा थे? 3 बार मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, रक्षा मंत्री थे, कोई संत महात्मा तो थे नहीं, आय की कोई ऐसी संपत्ति थी नहीं, लेकिन सब एक से एक बढ़कर के हैं, इसलिए कोई नेता किसी को बोलने वाला नहीं है, कोई नहीं किसी को बोलेगा। प्रतीक यादव को संपत्ति मिली, अपर्णा जैसी लंदन में दोस्ती हुई। तो दोस्तों यह रहा, प्रतीक चले गए, मौत के बारे में तरह तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन प्रतीक कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी के चले जुआरी, मुट्ठी बांध के आया था, हाथ पसारे जाएगा। चले गए, और यह सब सारी संपत्ति अगर देखा जाए तो अधिकांश उनकी पत्नी के नाम है, उनके साले के नाम है। और अरविंद सिंह बिष्ट सामान्य से पत्रकार थे, बाद में मुलायम सिंह यादव जी ने इन्हें राज्य सूचना आयुक्त बनाया, 5 साल के लिए रहे होंगे। उन दिनों हमारा आना जाना था, हम आयोग में बहुत जाते थे, जाना हमने छोड़ दिया क्योंकि कुछ उखड़ना ही नहीं है। सबके सब नेताओं के चमचों को आयुक्त बनाया जाएगा, जिनके पास उस तरह की प्रतिभा के धारक नहीं है, वह राज्य सूचना आयुक्त बनकर के बैठेंगे। सबने बनाया, किसका नाम लें, कोई बाकी नहीं है। बहन जी से शुरू हुआ, धरती पुत्र ने किया और बाबा ने किया, ऐसे ही चलता रहता है। तो दोस्तों इतनी संपत्ति नहीं थी कि 1.5 दर्जन कंपनियों के मालिक हो जाए। कौन? अमन बिष्ट। दोस्तों मैं हूं ब्रिजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।